सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने चेन ऑफ स्टडी तक सब कुछ कवर कर लिया था। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, चेन ऑफ कस्टडी। पहले समझते हैं कि चेन ऑफ कस्टडी होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक डॉक्यूमेंटेड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है जो कि ये ट्रैक करता है कि एविडेंस की पोजीशन कब किसके पास थी और किसने उसे हैंडल किया और कहाँ ट्रांसफर या स्टोर किया गया। ओके, सो डॉक्यूमेंटेड chronological record of possession, handling, transfer and storage of devices, chain of custody। उसके बाद आते हैं कि आपको हमेशा 5 बातें ट्रैक करनी होती हैं इसके अंदर। ओके, सो व्हाट यानी कौन सा एविडेंस कलेक्ट हुआ, उसके बाद हु किस ऑफिसर ने उसे कलेक्ट किया, उसके बाद व्हेन एंड वेयर कब और कहां से कलेक्ट किया गया, एंड देन ट्रांसफर यानी हु रिसीव्ड इट एंड हु ट्रांसफर्ड इट। ओके, देन उसके बाद स्टोरेज यानी एविडेंस फिलहाल कहाँ रखा हुआ है, उसकी स्टोरेज। ओके, और इसका प्रोसेस फ्लो बिल्कुल लीनियर चलता है। कलेक्शन, पैकेजिंग, सीलिंग, लेवलिंग, ट्रांसफर, लैब, स्टोरेज। ओके, हर एक ट्रांसफर स्टेज पर देने वाले और लेने वाले दोनों के सिग्नेचर, डेट, एग्जैक्ट टाइम लॉग होना मैंडेटरी है। इसी डॉक्यूमेंट को चेन ऑफ कस्टडी या इसी लॉग को चेन ऑफ कस्टडी बोलते हैं। ओके, सो द डेफिनेशन इज अ क्रोनोलॉजिकल अनब्रोकन। अब मूव करते हैं chronological unbroken record of evidence handling। अगर शॉर्ट में देखें तो बातें हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाई चेन ऑफ कस्टडी मैटर्स। ओके, सो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि व्हाई द चेन ऑफ कस्टडी इज क्रूशियल फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसके मेन रीजन समझते हैं। सबसे पहला मेन रीजन है कि ये एविडेंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। ओके, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस। उसके बाद आता है कि हर एक स्टेज पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। अगर एविडेंस रिप्लेस या टेम्पर होता है तो लॉग बुक से पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। तो द स्टेबलाइज अकाउंटेबिलिटी एट एवरी स्टेज। उसके बाद कोर्ट में ये प्रूव करता है कि जो फिजिकल एविडेंस क्राइम सीन से मिला है वही सेम एविडेंस बिना किसी मॉडिफिकेशन के लैब और कोर्ट में सबमिट हुआ है। Okay, show the evidence was not improperly altered or substituted and support admissibility and credibility in court. Okay, so chain of custody is primarily a documentation accountability process. Okay, so chain of custody कोई केमिकल एनालिसिस या साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, ये प्योरली एक डॉक्यूमेंटेशन या अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। ठीक है, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। या अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे होंगे तो वो मैं नेक्स्ट लेवल अभी आगे कवर कर दूंगा। तो देखते हैं कुछ हाई यील्ड रिवीजन। ओके, 1 पेज में रिवीजन में। तो अब हम आ गए यहाँ रिवीजन वाले सेक्शन पर। तो सबसे पहले क्राइम सीन। ओके, सो क्राइम सीन कोई भी लोकेशन जहाँ पे ऑफेंस रिलेटेड रिकवरेबल एविडेंस मिलते हैं। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्राइम सीन्स के टाइप्स क्या क्या थे, मैनेजमेंट क्या क्या, कैसे कैसे मैनेज होता था, इन सब को हमने डिटेल में पढ़ा। क्राइम सीन्स के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सीन जहाँ ओरिजिनल लोकेशन होती है जहाँ क्रिमिनल एक्ट हुआ। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सीन, कोई दूसरी लोकेशन जहाँ रिलेटेड एविडेंस मिला। उसके बाद कंटेमिनेशन। तो कंटेमिनेशन अनवांटेड एक्सटर्नल मटेरियल को ऐड होना। फिर चेन ऑफ कस्टडी, एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ऑफ पोजेशन एंड ट्रांसफर। ओके, फिर सिक्योरिटी कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोग्राफी,
स्केच, नोट्स, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी, सब चीजों को हमने डिटेल में कवर किया इस चैप्टर के अंदर। ओके, अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि क्राइम सीन। Okay, so the crime scene is any location that recoverable. Okay, आप इनको पढ़ सकते हैं, प्राइमरी सीन्स, सेकेंडरी क्राइम सीन, इंडोर आउटडोर, कन्वेयंस क्राइम, क्राइम सीन मैनेजमेंट, कंटेमिनेशन, चेन ऑफ कस्टडी, क्राइम सीन स्केच, ये सब शॉर्ट्स में दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। सो सबसे पहला एमसीक्यू है, विच बेस्ट डिफाइंस अ क्राइम सीन। क्राइम सीन को सबसे अच्छी तरीके से क्या डिफाइन कर रहा है? सो एनी लोकेशन लिंक टू अ रिकवरेबल एविडेंसेस। उसके बाद द मेन पर्पस ऑफ क्राइम सीन पैरामीटर इज टू कंट्रोल एंट्री एंड प्रोटेक्ट एविडेंसेस। ओके, उसके बाद क्राइम सीन कंटेमिनेशन कैन बी caused by investigator without glove, whether alone, only the offender, court official। सो कंटेमिनेशन कौन कर सकता है? इन्वेस्टिगेटर विदाउट ग्लव्स। सो वेदर, ये सब नेचुरल चीजें हैं, कोर्ट ऑफिशियल तो आएंगे ही नहीं वहां पर। ठीक, उसके बाद ओनली द ऑफेंडर, तो ऑफेंडर तो कोई वही करेगा क्राइम। उसके बाद फिर वेदर अलोन, सो अकेला वेदर तो नहीं करेगा, क्योंकि वेदर तो एक नेचुरल कंटेमिनेशन का सोर्स है। So the best option here is investigator without gloves. The first responder facing an injury victim should first arrange medical assistance. ओके, उसके बाद आते हैं कुछ और एमसीक्यूज। So videography as a documentation is best described as a supplement providing spatial sequence context। ओके, ऐसा नहीं है कि डिजिटल क्राइम्स के रिक्वायर हो, इररिलेवेंट हो रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा भी नहीं। और ये फोटोज और नोट्स को पूरी तरह रिप्लेस कर सकती है, नहीं, ये फोटोज और नोट्स को सपोर्ट करती है, ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सप्लीमेंट प्रोवाइडिंग सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट। तो मिड रेंज फोटोग्राफ मेनली शोज एंटायर सीन नहीं, ओनली सरफेस फाइन डिटेल नहीं, सो एविडेंस रिलेशनशिप टू द सराउंडिंग, ये फोरेंसिक लैब का तो कोई मतलब ही नहीं। सो द स्केच मेथड यूज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट से जो स्केचिंग मेथड होता था वो था ट्राइंगुलेशन मेथड। बेस लाइन जो एक लाइन से होता था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड जो एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तरह वर्क करता था। ग्रिड मेथड, तो ट्राइंगुलेशन मेथड इज बेस्ट। उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड अकाउंटेबिलिटी एंड अनब्रोकन पोजीशन, वेदर नहीं, विक्टिम आइडेंटिटी नहीं, सस्पेक्ट गिल्ट नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी एंड अनब्रोकन। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल एविडेंस पैकेजिंग मेनली एम टू loss of fingerprint, chain of custody break, so degradation of moisture damage, and the golden rule of documentation is वैसे stated है document before disturbing, कुछ भी उठाने से पहले उसका documentation जरूरी है। ओके, सो कुछ और MCQs। So the vehicle used only to transport a victim after the offense is secondary or convenience scene crime। Okay, उसके बाद every secondary crime scene is located outdoor, के सारे क्राइम सीन आउटडोर ही लोकेटेड होते हैं, सो द आंसर इज फॉल्स। उसके बाद कंपेयर टू इंडोर सीन्स, आउटडोर सीन्स आर मोर मोर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल लॉस। बाहर एनवायरमेंटल लॉस से के लिए ज्यादा आउटडोर क्राइम सीन जो होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ओके, ज्यादा अफेक्ट होते हैं वेदर कंडीशन से। उसके बाद क्राइम सीन फोटोग्राफ शुड जनरली बी टेकन बिफोर द एविडेंस इज मूव्ड। ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। So the sketch mainly offers from a photograph because it showed major spatial relation। Okay, then उसके बाद which is not a standard element of crime scene sketch, north direction, investigating for an officer signature, measurement scale, ये सब पार्ट हैं स्टैंडर्ड एलिमेंट के।
सस्पेशन कन्फेशन स्टेटमेंट ये पार्ट नहीं होता क्राइम सीन स्केच का। उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड जो होता है शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर साइंटिफिक एनालिसिस। ओके, एक रिकॉर्ड होता है जहाँ ट्रांसफर का क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होती है एंड लिस्ट ऑफ एवरी हैंडलर ऑफ द एविडेंस, ये भी होता है उसके अंदर। बस ये नहीं होता कि सब्स्टिट्यूट ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। उसके बाद सिक्योरिंग द क्राइम सीन प्रोटेक्ट एविडेंस फ्रॉम बोथ लॉस एंड कंटेमिनेशन, दोनों से बचाता है, ना तो लॉस ओनली ना कंटेमिनेशन ओनली। ओके, बोथ लॉस एंड कंटेमिनेशन। उसके बाद आते हैं और एमसीक्यूज। विच स्टेटमेंट अबाउट द क्राइम सीन क्लासिफिकेशन इज करेक्ट? ओके, classification never overlap. Indoor scenes cannot be secondary crime. A scene can be both secondary and convenience. Okay, so मैंने इसका एग्जांपल जैसे कार है, कार में मर्डर किया और फिर कार से ही ट्रांसफर करके कहीं और पे बॉडी को डिकम्पोज या दबा दिया कहीं पे। ओके, ब्यूरी कर दिया बॉडी को। तो the scene can be both secondary and the primary. ओके, उसके बाद इन डॉक्यूमेंटेशन वीडियोग्राफी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज ए सप्लीमेंट प्रोवाइडिंग स्पेशल सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट। रिप्लेस नहीं कर सकती, कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट में के लिए इररिलेवेंट है, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड ओनली फॉर डिजिटल क्राइम नहीं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे विच इज मैच द फॉलोइंग। सो द प्राइमरी, प्राइमरी इज क्या हो सकता है इसमें? प्राइमरी 10 क्लोज कनेक्टर ओरिजिनल क्राइम सीन, तो ओरिजिनल क्राइम सीन इज प्राइमरी क्राइम सीन। सेकेंडरी इज, सेकेंडरी इज एडिशनल रिलेटेड लोकेशन। इंडोर एनक्लोज्ड क्राइम एनवायरनमेंट। और उसके बाद आता है आउटडोर ओपन एनवायरनमेंट कन्वीनियंस क्राइम सीन, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सीन, स्केच, मेजरमेंट एंड स्पेशियल रिलेशनशिप। उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी एविडेंस ट्रांसफर रिकॉर्ड। ओके, तो आंसर भी है फर्स्ट का डी, टू का जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। सो एवरी सेकेंडरी क्राइम इज लोकेटेड आउटडोर, सो द आंसर इज फॉल्स। उसके बाद ए व्हीकल कैन फंक्शन एज अ सेकेंडरी क्राइम, ट्रू। ओके, a photograph should generally be taken before the evidence is moved, true। उसके बाद complete sketch complete replace the need of photograph, false। ओके, ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट्स the handling and transfer of evidence, true। So outdoor crime scenes are particularly vulnerable to environmental factor, true। Contamination can only be caused by the offender, false। The indoor scenes are generally easier to secure than outdoor scene, true। उसके बाद आता ट्रायंगुलेशन मेथड यूज टू डिस्टेंस फिक्स पॉइंट, ट्रू। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन बिकम ऑप्शनल वंस द सस्पेक्ट कन्फेसेस, फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट। सो द लास्ट मिनट रिवीजन हेयर, क्राइम सीन एनी लोकेशन एंड विद रिकवरेबल एविडेंस। ओके, सो आप इन सबको पढ़ सकते हैं, ये सब चैप्टर के अंदर से ही छोटी छोटी डेफिनेशन है, पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी वही है, सिर्फ फोटोग्राफी सीक्वेंस, हाँ, क्विक रिवीजन टाइप। सो ये कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एंड देन उसके फिर आंसर्स हैं यहाँ पर। ओके, सो ये क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस है कुछ यहाँ पर। ओके, इनको आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इनके आंसर्स हैं। ओके, फिर इन्हें करेक्ट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, एंड देन वी कंप्लीट
our chapter. Okay, so इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अगर कुछ बचा होगा तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। सो थोड़ा रिवाइज कीजिए और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके सोल्व कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।